श्याम किचन तड़का की ओर से मेरे सभी दोस्तों को जय अजय एकादशी। ये अजय एकादशी 2023 में भाद्र पक्ष भादो महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो अजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो 2023 की ये एकादशी 10 तारीख को व्रत इसका रखा जाएगा, रविवार को। और 9 तारीख से ही इसका व्रत का शाम के समय में 6 बजे 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इसका व्रत अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। तो 10 तारीख का इसका व्रत पूरा किया जाएगा और 11 को इसका पारण किया जाएगा। तो ये रविवार को है। तो इसमें क्या है, जैसे सभी एकादशियों का व्रत अपन करते हैं वैसे इसकी भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, और जितना भी सरल तरीके से आप कर सकें आप करिए। और तो सुबह उठ के 10 तारीख को 10 सितंबर को उठ के गंगा जल स्नान, जो स्नान का जल रहता है उसमें गंगा जल डाल लीजिए, स्नान कीजिए और शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान विष्णु भगवान के पास आइए, लक्ष्मी नारायण के पास आइए। हे प्रभु, आज मेरा अजय एकादशी का व्रत का संकल्प ले रही हूँ, आप मेरा पूरा करेंगे। और फिर पूजा पाठ शुरू हो जाती है। अपने रोज की पूजा करिए, भगवान की पूजा करिए, तिल से पूजा करिए, चावल का अक्षत मत चढ़ाइए, तिल और फूल पुष्प बेलपत्र जो भी है, और बस अन्न का नहीं चढ़ाना है आपको। तो इसका व्रत कीजिए। और ये इसमें केले के वृक्ष का भी बहुत मान होता है, पूजा होती है। वासुदेव का भी होता है, पर दिन देख के करिए। इतवार बुधवार को वासुदेव नहीं छूते हैं, तुलसी को भी नहीं तोड़ते हैं। तो एक दिन पहले आप तुलसी दल और मंजरी भी चढ़ती भगवान को, विष्णु भगवान को एकादशी के दिन, तो तोड़ के पहले से व्यवस्था कर लीजिए रोज की। और तिल का अक्षत चढ़ाइए और इस तरह सूरज को जल चढ़ाइए भगवान के। बस संकल्प लीजिए और पूजा हुआ। शाम के समय बढ़िया कलश स्थापित कर सकते हैं, कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं आप। आरती पूजा तो कर सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं थोड़ा सा, जैसे रोज अपना करते हैं उसे भगवान को करिए। पीला फूल चढ़ाइए, पीले वस्त्र में भगवान की फोटो रखिए, मूर्ति है जो भी रखिए, जो भी आपके घर में है ना। घर एक मंदिर होता है, अपना मंदिर जो है बहुत साधारण से पूजा होती, भगवान लेते हैं घर के मंदिर में। तो आप करिए। और फिर जो है तो जो भी फल फूल फलहार जो भी करते हैं आप पहले भगवान को चढ़ाइए, अर्पित करिए, फिर उसी का प्रसाद ग्रहण करिए। गाय को भी थोड़ा अर्घासन निकाल के दीजिए। गौ माता तो बहुत पवित्र माता होती है और बहुत फल देती है। तो ये होता है। अब फिर रात में जागरण कर सकते हैं, रात्रि जागरण कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन अपना पारण का भी टाइम रहता है। जैसे ये 10 तारीख को 10 सितंबर को इसका व्रत रखा जाएगा, तो 11 सितंबर का इसका पारण किया जाएगा सुबह। तो सभी एकादशियों में अलग अलग टाइम होता। तो ये कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी के व्रत करने का पारण का टाइम है सुबह 6:15 से शुरू हो जाएगा। 8:30 तक आप कर लीजिए इसका पारण। नहीं आप इतनी जल्दी तो नहीं, भोजन नहीं तैयार होता। तो आप अपने हथेली में जल रखिए, गंगा जल रखिए और तुलसी दल रखिए। अब भगवान लक्ष्मी नारायण के पास जाइए और कहिए, हे प्रभु, आज हमारा अजय एकादशी जो भी एकादशी है व्रत पूरा हुआ और अब हम पारण कर रहे हैं। इसमें यह भी बताया है कि यदि आंवले का मिल जाता है, पारण आंवले से खोला जाए तो बहुत फल देते हैं, मिलता है, पर इतना सब कुछ नहीं मिलता है। तो जो भी साधारण। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। राजा हरिश्चंद्र थे, वो बहुत दानी थे, है ना, और कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य का साथ लेते थे, सत्य आचरण करते थे। तो भगवान जो ऐसे पुरुष होते हैं मनुष्य, उनकी भगवान तो परीक्षा लेते हैं कि भाई देखते हैं तुम कितने सत्यवादी हो। तो कैसे है, तो विश्वामित्र ऋषि जो है उनकी परीक्षा लेने जाते हैं और कहते हैं कि भाई राजा, हरिश्चंद्र राजा, आप हमको दान में ये दीजिए वो दीजिए, सब कुछ ऐसे ऐसे करके वो मांग लेते हैं राजा हरिश्चंद्र से। तो राजा दे देते हैं सब। अब उनके पास ना तो खाने का कुछ है और ना वस्त्र है, लेने का कुछ भी नहीं है। अब अपने परिवार को लेके चल देते हैं जंगल की ओर कि हम वहाँ कहीं भी काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, जो भी होगा तो पेट पालेंगे। तो चल देते हैं। अब दिनों दिन बहुत भूखे रहते, कुछ नहीं मिलता है। तो फिर अपने पुत्र को जो पंडित के घर, राजा अपनी पत्नी और पुत्र को पंडित के घर में कर देते हैं और खुद घर के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। तो राजा के पुत्र जो हैं तो वो पुष्प तोड़ने की ड्यूटी लग जाती है उसकी, और रानी जो
जो है तो पानी भरती हैं, काम करती हैं उनके यहाँ। और राजा जो है डोम उनके घर में कर वसूलते हैं, जो डोम वहाँ वहाँ पे राजा की ड्यूटी लगा देते हैं। भगवान तो हैं। अब राजा बहुत परेशान है कि मेरे बच्चे भी, परिवार भी बिखर गया, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इतना गंदा, मतलब इतना काम कर रहा हूँ ऐसा कि जो मैंने कभी नहीं सोचा था, पर अब क्या करूँ। तब चलता हूँ, कोई ऋषि मुनि मिलेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, इसका इसका उद्धार कैसे होगा, कि हमारा पहले जैसे हो जाए, परिवार तो मिल जाए। तो गौतम ऋषि मिलते हैं। तो गौतम ऋषि बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, कौन? हम तो बोले हम राजा हरिश्चंद्र हैं प्रभु, और हमारे साथ ऐसी ऐसी विपत्ति आई है, अब तो हम बहुत परेशान हैं, हम तो कर वसूल में लगे हैं। तो बोले कि और राजा के पुत्र की पुष्प तोड़ते समय सर्प ने डस लिया था, तो राजा ने अपने पत्नी से पुत्रों के अंतिम संस्कार में भी कर वसूल लिया। बोले हम तो सत्य का आचरण करेंगे भाई, जो है जहाँ हमारी ड्यूटी लगी है वो तो करना, तुमको तो देना है। तो रानी बोलती है कि हे स्वामी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले कुछ भी हो तुमको देना है। फिर रानी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ के बोले हे राजन, अपनी ड्यूटी आप अपनी ड्यूटी पूरी करिए, जो आपको काम दिया गया है, और करने दीजिए। इस तरह से तो फिर उनका पुत्र भी जीवित हो गया था उसी समय। तो इस तरह से गौतम ऋषि सब राजा को बोलते हैं, हरिश्चंद्र को बोलते हैं कि हे राजन, तुम भी विपत्ति से सब मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा करना कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, वह जो एकादशी के नाम से जानी जाती है, तो तुम्हारा पुत्र भी मिल जाएगा, और पत्नी भी, सब कुछ हो मिल जाएगा, पुत्र भी जीवित हो जाएगा। तो वो तुम ऐसा करो कि एकादशी का एक दिन पहले से अनुष्ठान कर लो, अभी कुछ समय दिनों बाद आने वाली एकादशी, तो एक दिन पहले से एकादशी का अनुष्ठान करो, अच्छी सी पूजा पाठ करो, संकल्प लो, और फिर दूसरे दिन पारण करो। जो समय है उसमें ही तुम्हारा सब ये पाप दूर हो जाएंगे, जो कष्ट है सब दूर हो जाएगा। तो इसी तरह राजा हरिश्चंद्र ने भी किए थे इस एकादशी का व्रत। तो इस एकादशी के प्रभाव से राजा के पुत्र भी जीवित हो गए, और रानी तारावती भी मिल गई, माने पूरे परिवार मिल गए, राजपाट सब कुछ मिल गया। तो ये कथा, एक कथा कृष्ण भगवान जो है धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर धर्मराज युधिष्ठिर को बताए थे कि हे राजन, तुम भी करो इस एकादशी का व्रत। तो जो तुम्हारा राजपाट सब चला गया है, पत्नी पुत्र जो भी बिखर गए हैं, तो सब तुमको मिल जाएगा, और तुम विजयी हो गए हर चीज़ में, और अपने राज्य को वापस हो जाओगे। तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने इसी अजय एकादशी का व्रत किए, जिसके पूजन से, फल से वो उनका पहले जैसे राजपाट सब कुछ मिल गया है। तो ये बताया गया है कि एकादशी में बहुत ही एकादशी का फल मिलता है। जितना आप पूजा करो, सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का माना जाता है। सभी एकादशियों का अलग अलग होता है। तो हम ये कहेंगे अपने दोस्तों को कि हमारी भी माताएं और बहनें एकादशी का व्रत करें। व्रत नहीं कर सकती हैं तो पूजन पाठ तो कर सकती हैं उनके, और नाम लें, और उस दिन लक्ष्मी नारायण का जाप करें। लक्ष्मी नारायण को दोनों की, लक्ष्मी जी के, विष्णु भगवान की ही फोटो रखें आप, और उनका जाप करें, और ओम जय लक्ष्मी नारायण करें। और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतहरत क्लेशम गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतहरत क्लेशम गोविंदाय नमो नमः। इसका भी जाप आप जितना भी कर सकते हैं करिए, सब आपके कष्ट दूर होंगे। और भगवान से हम कुछ नहीं मांगेंगे, बस ये मांगेंगे कि हमारे घर की सुख शांति बनी रहे, जिससे हम आपका नाम ले सके। प्रभु इतना अवश्य दीजिए, गलत काम ना करें, सत्य का आचरण करें। बस इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। जय अजय एकादशी। भादो माह की अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण है राजा हरिश्चंद्र की, कि उन पे एक भजन ही बना है कि जैसे राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में राजा के बिके तीनों पानी। राजा हरिश्चंद्र दानी की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। रानी और बालक पंडित घरे बिके गे, रानी और बालक पंडित घरे बिके।
राजा भरते हैं डो में घरे पानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। जैसा कि ये उनको इतनी विपत्ति पड़ी कि उनको खाने को नहीं मिला, कई कई दिनों उनका परिवार वो भूखे रहते थे, भटकते रहते थे। फिर जाके किसी ऋषिवन में ऋषि मुनि ने उन्हें बताया कि तुम ये आज एकादशी का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारी सभी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। फिर राजा हरिश्चंद्र ने यही एकादशी का अनुष्ठान किया, तो उनके सभी पुत्र की मौत भी हो गई थी, पुत्र भी जीवित हो गया, रानी मिल गई, सब मिल गया, सब कुछ हो गया। इसीलिए अजय एकादशी का व्रत अवश्य सभी को करना चाहिए और पूजा पाठ। नमस्कार।